हाँ जी, तो इतनी भीड़-भाड़ देखकर आप घबराइए मत क्योंकि ये कोई सदर बाज़ार नहीं बल्कि दिल्ली का कनॉट प्लेस ही है। और कनॉट प्लेस में रात में इतनी भीड़-भाड़ होना तो आम बात है। सो आपके वैल्यूएबल टाइम को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस व्लॉग में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज़ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कनॉट प्लेस में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं जैसे कि ए, बी, सी, डी और ब्लॉक वाइज़ हम इस सीपी में कैसे विज़िट कर सकते हैं और सीपी के रात के नज़ारे कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या कुछ रात में होता है और क्या ये प्लेस सेफ़ है या नहीं, इस सीपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। तो राधे राधे और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स में। सो गाइज अल्फाबेटिक सीरीज में सबसे पहले ए आता है, इसलिए हम आपको विजिट करा रहे हैं सबसे पहले ए ब्लॉक। तो वैसे इस कनॉट प्लेस में टोटल 13 ब्लॉक्स हैं जिनमें से 6 ब्लॉक इनर सर्कल में हैं और 7 ब्लॉक्स आउटर सर्कल में हैं। आई थिंक इस कनॉट प्लेस को अगर हम कपल प्लेस कहें तो सेम ही बात होगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर कपल्स ही देखने को मिलेंगे, फिर वो मैरिड कपल्स हों या फिर अनमैरिड, तो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, समझ गए ना। गाइज ये दादी जी इस एज में भी खुद पेंसिल कर रही है, किसी से कोई हेल्प नहीं मांग रही, तो कभी कभार बिना नीड के भी ऐसे लोगों से कुछ खरीद लिया करो यार। यहाँ पर ना दिन से ज़्यादा रात में भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है क्योंकि ये कनॉट प्लेस दिल्ली में नाइट आउट करने के पर्पज से सबसे बेस्ट प्लेस में से एक है। तो गाइज बातों ही बातों में हमने इसके ए ब्लॉक का टूर आपको करा दिया, अब हम चलते हैं इसके बी ब्लॉक में और देखते हैं बी ब्लॉक में हमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। गाइज अगर आपको लोकल मार्केट से शॉपिंग करना पसंद है ना, तो यहाँ पर आपको मैन एंड वीमेन दोनों के लिए क्लोथ से लेकर के सभी तरीके की एसेसरीज बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाती हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कनॉट प्लेस दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग हब है और यहाँ पर आपको नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी आउटलेट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी ब्रांड का कोई भी आइटम परचेज करना है तो आप यहाँ पर आकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो बी ब्लॉक में घूमते घूमते हमारे कानों में बहुत ही प्यारी सी श्री कृष्ण की प्यारी सी बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी और हम यहाँ तक खींचे चले आए। अब आप खुद ही सुनिए कि ये अंकल कितने अच्छे से फ्लूट प्ले कर रहे हैं। तो गाइज बी ब्लॉक में हमने आपको विजिट करा दिया, अब हम चलते हैं इसके सी ब्लॉक में। आप सोच रहे होंगे कि सारे ब्लॉक इसके ऐसे कंटिन्यूसली लाइन से बने हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ ब्लॉक तो ऐसे ही बने हुए हैं बट लास्ट के ब्लॉक्स के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। लेकिन आपको ना भटकना पड़े उसके लिए ही तो मैंने ये व्लॉग बनाया है, तो इसलिए व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाएगी तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो सी ब्लॉक को विजिट करने के बाद में अब हम चलते हैं इसके डी ब्लॉक में और देखते हैं डी ब्लॉक में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सीपी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है, आप राजीव चौक के किसी भी गेट से एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं और इसका डी ब्लॉक सबसे छोटा है, पता ही नहीं चला ये कम में पार हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉक मतलब ई ब्लॉक में। और हाँ गाइज अगर आप नाइट में आते हैं ना तो आप यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ या फिर इस टाइप का स्ट्रीट टैलेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इस भाई का आप सॉन्ग सुनिए और बताइएगा मुझे कि आपको इस भाई का सॉन्ग कैसा लगा। आप सुन सकते हैं कि ये भाई कितना अच्छा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और ये सारी पब्लिक इसको एंजॉय कर रही है। यहाँ पर आपको इंडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी देखने को मिल जाते हैं और ये कनॉट प्लेस हमें उस समय की याद दिलाता है जब भारत पर ब्रिटिशों का शासन था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1929 से लेकर के 1933 के बीच में एक बहुत ही बड़े भारतीय बाजार के रूप में इस कनॉट प्लेस का निर्माण करवाया था और इस कनॉट प्लेस का नाम ब्रिटेन के शाही परिवार ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। गाइस कनॉट प्लेस का ये मार्केट सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक खुला रहता है और मंडे को ये मार्केट बंद रहता है। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट, क्लब्स, पब्स, मूवी थिएटर्स वगैरह हैं ये तो पूरी रात खुले रहते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, पार्टनर के साथ में, कलीग्स के साथ में या फिर किसी के भी साथ में, और यहाँ पर आकर आप अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो
तो गाइज ई ब्लॉक को विजिट करने के बाद में और सारी जानकारी देने के बाद में अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉक में, मतलब कि एफ ब्लॉक में। तो वहाँ पर तो एफ ब्लॉक लिखा हुआ नहीं है, बट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ब्लॉक को भी। कनॉट प्लेस के बारे में ना बहुत सारी अफवाहें हैं, जिनमें से कुछ सच है और कुछ झूठ है। लेकिन हाँ, रात में यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिल जाते हैं, मतलब आप समझ रहे होगे, हर तरीके के। तो कुल मिलाकर ये प्लेस सेफ है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बाकी आप देख लीजिएगा। फाइनली सीपी के 6 ब्लॉक हमने एक्सप्लोर कर लिए, जो कि इसके इनर सर्कल में थे। अब आप देख सकते हैं सामने की तरफ हमें कोई भी ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आकर हम लोग भटक जाते हैं कि बाकी ये सारे ब्लॉक्स आखिर कहाँ हैं। तो इन सभी ब्लॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसके दूसरे पार्ट में, और उस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कनॉट प्लेस की ऐसी ऐसी जगह जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी ये दूसरा व्लॉग आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।